देखिए, जो मैं मीटिंग ये बुलाया है मैंने आज, इसलिए बुलाया क्योंकि हम लोग अभी तक न्यूट्रल गियर में चल रहे हैं। न्यूट्रल गियर इसलिए चल रहे हैं क्योंकि मैंने जो भी मेहनत किया है भाई, काम और मिला है, उस गियर से थोड़ा मैं चाहता हूँ कि हम लोग जो भी हम लोग कर रहे हैं ना, उसको बोलते हैं ऑपरेशन। ऑपरेशन मतलब रोजमर्रा की एक्टिविटीज। मैं चाहता हूं अब हम लोग फोकस करें मार्केटिंग पर, क्योंकि जब मार्केटिंग करेंगे तब डिमांड आएगी, जब डिमांड आएगी तभी आप ऑपरेशन कर सकते हैं। जो चंदन में जो मैं काम करता हूं उसको बोलते हैं ऑपरेशन। और जो 3 लोग हैं चंदन में, वो लोग नौकरी करते हैं मार्केटिंग का। जिस दिन 50 अल्ट्रासाउंड से 30 अल्ट्रासाउंड या 40 अल्ट्रासाउंड हो जाते हैं, ये लोग भागना शुरू कर देते हैं मार्केट में, जाकर डॉक्टरों से प्लीज सर डॉक्टर मरीज भेजिए, मरीज भेजिए, मरीज भेजिए, मरीज भेजिए। इनको टेंशन हो जाती है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है ऊपर से नीचे तक। तो वो चीज मैं चाहता हूं हम लोग पहले मार्केट में अपनी डिमांड क्रिएट करें। तो वो वही हम लोग का मेन काम है। जैसे भैया नेता वोट मांगते हैं इलेक्शन के टाइम, हम वैसे तो नहीं बोल रहे हैं, लेकिन उससे अच्छा कुछ हम उनको और दे रहे हैं। मेरा ये कहना है कि आप लोग प्रेशर में मत आइए। देखिए, एक चुटकुला मैंने आपको शायद याद दिलाया हो, मेरे लिए बहुत, अब रोज उसका मतलब और बढ़ जाता है। वही वाला कि एक आदमी कहता है भगवान को मेरा 1 करोड़ की लॉटरी जितवा दो। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 10 दिन हो गया, भगवान उसको लॉटरी नहीं जितवाते। तो फिर बाद में भगवान उसको बोलते हैं, अबे खरीदेगा तब तो जितवाऊंगा। तो हमारी लॉटरी इन 1000 स्कूलों में पड़ी हुई है, लेकिन उसके लिए इन तक पहुंचना और जल्दी से जल्दी पहुंचना, क्योंकि अगर हम नहीं गए तो कोई और जाकर के वो लॉटरी छीन लेगा। और ये 1000 स्कूलों में जाकर मिल पाने में अपनी बड़ी झंझट है। पहले अपॉइंटमेंट मिलेगा, फिर नहीं मिलेगा, फिर कल आओ, फिर परसों आओ, बैठना पड़ेगा, धूप में बैठना जाना पड़ेगा, बाइक पर बैठना पड़ेगा, 10 स्कूलों में जाना पड़ेगा। लेकिन अगर ये 1000 स्कूल आप इस साल खाली विजिट कर लेते हैं, चाहे सेल कर पाए चाहे ना कर पाए, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। सीधी बात ये जो हमारा लगा है जैसे 2 लाख रुपए, ये समझ लो कि अरे आप उनको क्यों देख देख के बोल रहे हैं भाई? हम लोग आपस में तीनों जन मीटिंग कर रहे हैं, आप उनको देखते हैं तो लगता है ऐसे उन्हीं को आप समझा रहे हैं बेचारे। हाँ, वो भी हमारे साथ मीटिंग में है। आप उनको देख रहे हो, मुझे बताइए भाई। जैसे भैया हमने ये ब्याज लिया है। नहीं, मैं अननेसेसरी में प्रेशर नहीं डालना चाहता। आप प्रेशर मत डालिए भाई। मैं अपने ऊपर प्रेशर नहीं डाल रहा हूँ, आप उन पर क्यों प्रेशर डाल रहे हैं? प्रेशर नहीं है, नहीं, ब्याज नहीं है अभी। देखिए, मैं बताता हूँ, देखिए समझिए मेरी बात को। मैं आपकी बात नहीं काट रहा हूँ राम जी। मैं कह रहा हूं, आप शादी में गए, शादी में दावत है, दावत में कितनी रोटी खा सकते हैं आप? 4 खा सकते हैं, 5 खा सकते हैं। लेकिन मैं कह दूं, नहीं, मैंने 500 रुपए दे रखा है, हचक के खाओ। तो 5 की जगह अगर आपने 6-10 खा लिया तो अगले दिन क्या होगा? तो मैं ये कह रहा हूं, ये जो 500 रुपए दिया है इसके बारे में चिंता मत करिए। आप अपने दिमाग पे प्रेशर मत डालिए। हमारा टारगेट ये है कि शादी की दावत में गए हैं तो कुछ न कुछ खा पी के आए, मौज करके आए। रोज जब स्कूल से निकलते, घर से निकलते हैं, तो सर आज हम गए, आज हम एक बंदे से सर मिलके गए, एक बंदा नहीं मिला, आज ये हुआ, आज वो हुआ। रोज का जब आप वापस आए, जैसे मैं चंदन में जाता हूं तो अल्ट्रासाउंड करके आता हूं तो मुझे बड़ी खुशी होती है। एक किया तो बड़ी ये भी सेटिस्फेक्शन होता है, हम डॉक्टर की तरह देखते हैं, मुझे फील होता है। ये चीज 3 साल पहले नहीं था। 3 साल पहले मैं एक आम आदमी था जिसको कोई भी आदमी डांट देता था, डॉक्टर लफड़गंजू नहीं, जूनियर डॉक्टर देखो कानपुर में क्या लफड़ा हो गया, गोली मार दी लोगों ने। सीनियर लोग नहीं मरे बेचारे, वो तो हॉस्टल में उनका हाँ जो। तो मैं ये चाहता हूं कि रोज का आपकी दिहाड़ी जो है वो स्कूलों के बंदों से मिल करके ही है, कि आज के साल भर के अंदर अंदर में लखीमपुर, सीतापुर, इस आसपास के जितने क्षेत्र के सारे स्कूल जब आपस में बात करें तो उनको नाम याद हो जाए कि यार कोई वीफॉक्स वाले आए थे, कुछ डीवीडी चल रहा है आजकल। हम ही तीनों लोग और करेंगे, हम ही तीनों लोग, अभी और नहीं बढ़ाएंगे हम बंदे, हम ही तीनों। आज 4000 पे है, मैं चाहता हूं जल्दी से जल्दी 6, 7, 8, 9, 10, 15 एक मार्केटिंग वाले की सैलरी, अगर हमारे यहाँ जो सेल होती है महीने की 30-35 लाख की होती है, साल की हो गई कितनी, 1 लाख रुपए पर डे, तो करीब 3-4 करोड़ की होती है। 3-4 करोड़ में जो 3 बंदे हैं मार्केटिंग वाले, उनकी सैलरी है 20, 25 और 30। और भी हैं, ऑपरेशन वाले भी हैं, हम लोग भी हैं, सीटी स्कैन है, मशीनें हैं, तो सब 3.5 करोड़ में जो खाली मार्केटिंग का है वो करीब 1-1.5 लाख रुपए का उनका सैलरी है, फिक्स्ड सैलरी।
तो आराम से भाई, जब बारिश होगी, पानी बहेगा, तो सभी जगह पानी भर जाएगा। लेकिन बारिश कराना पड़ेगा हम लोगों को, रेन मेकिंग करानी पड़ेगी। बारिश होगी तभी पौधे निकलेंगे, तभी फूल खिलेगा, नहीं तो मुरझा जाएंगे हम सब। क्योंकि हम लोग जो सेंटर में काम जो कर रहे हैं अभी, आज जैसे अमृता आई तो मैंने उनको कहा चलो कुछ नहीं तो यही करो, लेकिन मैं तो चाहूंगा अमृता भी फील्ड में घुसे, जाएं, क्योंकि हमारे पास कितने हाथ हैं, 1 2, अमृता 3, दीदी कहती है मेरे लिए भी कुछ काम हो, दीदी को भी पकड़ो भेजो, आसपास के लोकल स्कूल में तो वही जा सकती है। क्योंकि जितनी जल्दी आप जा करके अपने लॉटरी के टिकट पकड़ोगे, उसी में से एक टिकट आपको पैसा देगा। लॉटरी वाले क्या करते हैं, जो जीतते हो वो हजारों टिकट ले लेते हैं एक साथ। जो इतने लोग हैं भैया, तो जो यहाँ पे लोकल में है, जैसे अमृता है या जो बाहर नहीं जा सकता है, हम लोग मान के क्यों चले कि कौन कौन नहीं जा सकता, कौन जा सकता है? अरे आपको 1 स्कूल 2 स्कूल आपको ट्रेवल करना है। हम लोगों को तो यार स्कूल देखिए तो आपको लगना चाहिए कि यार यहाँ पर 300 बच्चे हैं, 300 बच्चे गुड़े 100 रुपए या 500 रुपए, हम लोग का हो गया 1.5 लाख रुपए हो गया। अभी हम दिक्कत की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम अमृता को यहाँ से भेजने की बात नहीं कर रहे हैं। आप नहीं, मेरी बात समझिए, हम अभी बात कर रहे हैं टारगेट की और गोल की। अगर अमृता नहीं जा सकती, उस गोल को पूरा करने के लिए वही है कि हमें अभी फिर से रुकिए, 1 2 3 लोग हैं यहाँ पे, अमृता यहाँ नहीं है, अमृता की अपनी प्रॉब्लम है भाई, बेचारी घर गांव में रहती है, अगर वो यहाँ होती तो वो भी मीटिंग में बैठी होती। 4 लोग और आएंगे, फिर 5 लोग आएंगे, फिर 6 लोग आएंगे, तो जिसकी अपनी प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम के हिसाब से उसको कुछ काम दिया जाएगा। अगर वो आदमी उस काम के लिए बहुत यूजफुल है तो वही चीज संभालेगा। अगर कोई बंदा ऑफिस को और डॉन बॉस्को को संभाल सकता है तो उसको जबरदस्ती हम फील्ड में नहीं भेजेंगे। लेकिन अगर हमारी कंपनी को सरवाइव करना है तो हमारी कंपनी का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम क्या है? मार्केटिंग। हमारा बेटा सुबह 9 से लेकर के दोपहर को 3 बजे तक अकेला रहता है यहाँ पे, 5 साल का बच्चा। हम किसी काम वाले के भरोसे छोड़ के जाते हैं उसको। क्यों राम जी? क्योंकि हमारी फैमिली के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? सुबह 9 से लेकर दोपहर को 3 बजे तक अल्ट्रासाउंड। ऐसे ही वीफॉक्स के लिए सुबह 10 से लेकर के 3 बजे तक में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? मार्केटिंग। स्कूलों का विजिट। जितने स्कूल विजिट करके आते हैं आप, चाहे झोला छाप स्कूल हो, चाहे छोटा स्कूल हो, चाहे बड़ा स्कूल हो, वही हमारा अल्ट्रासाउंड है। अगर हम ऑफिस में गए, 2 घंटे हमने फॉर्म भर दिया, 1 घंटे स्कूल में बिता दिया और उसके बाद थोड़ा टाइम पास कर लिया, फेसबुक कर लिया, वो जस्टिफाइड नहीं है। लेकिन अगर हम 2 घंटे 2 विजिट कर लिया स्कूल और उसके बाद बैठ करके हमने 2 घंटे फेसबुक किया, वो जस्टिफाइड है। क्यों? मैं जिस दिन 40 अल्ट्रासाउंड कर लेता हूं मुझे बड़ा वो रहता है, लेकिन जिस दिन 40 अल्ट्रासाउंड नहीं करता हूं, 20 अल्ट्रासाउंड करता हूं, मुझे लगता है ऐसा, अगर ऐसा रहा तो सैलरी नहीं मिलेगी कल के महीने से। क्योंकि जब मरीज नहीं रहेगा तो सैलरी कहां से आएगी यार? तो मेरा ये कहना है, अभी ऑपरेशंस चल रहा है हम लोगों का, क्योंकि डॉन बॉस्को मिला था। सचिन भैया आपका देखिए 40,000 उठा रहे हैं, 40,000 वो इसी से निकाल रहे हैं। देखिए सबसे पहले हर कंपनी वाले पहले शुरू कर बनाते हैं क्लाइंट, बल्कि प्रोडक्ट भी बोलते हैं बाद में बनाओ, पहले बनाकर भेज दो प्रोडक्ट, उसमें जब कमियां आए तब उसको ठीक करो। बोला अच्छा कोई बात नहीं सर, हम रिप्लेस कर देते हैं। देखिए खरीदा मैंने प्रोडक्ट, खराब निकल गया, ये रिप्लेस कर दिया। तुम्हारे प्रोडक्ट खराब ही है। आज मैंने अमृता से बोला एक किताब तेरी रेडी हो गई थी, कौन सी किताब? ये तो अभी प्रोडक्ट बन के फिर उसको प्रिंट करा करके फिर जाना है, देना है। ठीक, तो फोन नहीं किया भैया। किसको? अरे यार चार्जर लगा दीजिए, मेरा लैपटॉप खत्म हो रहा है, 1 मिनट। वहां चार्जर लगा है उसमें, यहां खींच के लेते आइए। उसमें लगा होगा चार्जर ना? नहीं लगा? ये रहा, ये चार्जर यहाँ है, वो एक्सटेंशन वहां से देती है। नहीं ये इसका चार्जर उसमें लगा दीजिए। वो घसीट के यहां तक ले आइए तार। नहीं यहां तक नहीं आएगा बेटा, वो कहां लगाओगे सफेद वाला? कोई नहीं, यहाँ कोई कनेक्शन नहीं है यहाँ पे। ये लो इसमें लगा दो,
यहाँ पे नहीं कहीं नहीं है ही नहीं, लगवाना पड़ेगा। किशोर से बोल के लगवाइएगा यहाँ एक कोने में। एक बार मैं फिर से एक और इसी चीज को एक और तरीके से समझाना चाहता हूँ। हाँ जी, हम लोग जहाँ गए थे रिसोर्ट में, ये यहाँ रेस्टोरेंट था, यहाँ पर ढेर सारे कमरे थे, इसी में से एक कमरे में हम रहते थे, बीच में स्विमिंग पूल था, ये मेन ऑफिस था। राम जी हाँ आ जाओ। यहाँ गाड़ियाँ पार्किंग थी, यहाँ पर सिक्योरिटी वाला था, रिसेप्शन था। गाड़ी आई, यहाँ उतरे, हम घुसे, अपने घूमने लगे। स्विमिंग पूल था, यहाँ पर बैठने की थोड़ा लॉन वन था। एक कमरा यहाँ था जिसमें मैं नहीं जाना चाहता था, वो था मार्केटिंग का। वो हर बंदे को पकड़ पकड़ के ये बंदा अपने पास बुलाता था और 1 घंटे तक चाटता था। मैंने मना कर दिया कि मैं आऊंगा नहीं, मेरे पेट दर्द हो रहा है। तो बंदा हमारे यहाँ इस कमरे के बाहर टेबल कुर्सी लगाकर यहीं पर 1 घंटे उसने चाटा। इसको मैंने 1 लाख रुपए का सामान खरीद रखा है। बोला था कैसे आप अगर इसी को 2.5 लाख का कर लें, 1.5 लाख रुपए और दे दें तो आपके लिए बहुत फायदेमंद चीज है। और पता नहीं साले ने क्या किया है, दीदी का मन लग रहा है कि 1.5 लाख रुपए और दे दें तो बहुत फायदे वाली चीज है। मैंने सोच रखा था बिल्कुल नहीं खरीदूंगा, लेकिन उसने 1 घंटे पता नहीं क्या 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 बताया है। और बस अब दीदी प्लान कर रही है कि ले लेंगे, और अब ये भी प्लान करेंगे कि उसको ले करके फिर हम कैसे उसको और निकालेंगे। बल्कि 25-30 लोगों को ले जाने का प्लान कर रही है यहाँ से, लखीमपुर से। तो ये जो कमरा है, ये हमारे पास अभी है नहीं हम लोगों के यहाँ। मैं चाहता हूँ राम जी ये कमरा हो, कि ये गंदा वाला काम है, जैसे नहीं स्वीपर होते हैं जो गंदगी साफ करते हैं, मार्केटिंग वाले से सब बच के भागते हैं। लेकिन मार्केटिंग वाले ही कहा जाता है, डायरेक्टर खत्म हो गए और डायरेक्टर भी ना हो तब भी कंपनी चलेगी, लेकिन मार्केटिंग वाले का जो जनरल मैनेजर होता है उसकी सबसे ज्यादा सैलरी होती है। 1 मिनट, यहाँ पर वो है एमबीए, वो उठाइए, एक बड़ा अच्छा वो बताता हूँ। इसमें मार्केटिंग का एक चैप्टर है, उसका एक चुटकुला दिया है इसने। सॉरी, मार्केटिंग फर्स्ट में मार्केटिंग ही, पहला चैप्टर मार्केटिंग है। लिखा है होल्ड ऑल कॉल्स, आई विल बी डाउन एट अकाउंटिंग, सॉरी, फ्लेक्सिंग माई मसल्स, नहीं था। पूरा चैप्टर मार्केटिंग का ही है, मैं आज फिर बैठ के पढ़ूंगा इसको। उसमें लिखा है, चुटकुला है, एक आदमी आया, ये डायरेक्टर है, मार्केटिंग का एक सीनियर एग्जीक्यूटिव है। तो बोलता है आप सैलरी कितनी लोगे? मार्केटिंग वाला बोलता है करीब 10 लाख रुपए महीना। बोलता है तुम जानते हो मैं डायरेक्टर हूँ, मेरी सैलरी 8-5 लाख रुपए महीना है। बोलता है हाँ सही बात है, आप नहीं रहेंगे तब भी कंपनी चलती रहेगी, लेकिन मैं नहीं रहूंगा तो कंपनी चलेगी नहीं, इसलिए मेरी सैलरी ज्यादा होनी चाहिए। और ये सच बात है। फेसबुक का जो ओनर है उसकी सैलरी जानते हैं कितनी? $1 पर मंथ, 50 रुपए खाली, बाकी उसका स्टॉक मार्केट और कमाता है। तो ये मार्केटिंग, अभी आप ये मत समझिए कि आपको कैश प्रोड्यूस करना है। अभी आप ये समझिए, मार्केटिंग में जब आप जाएंगे तब मार्केटिंग सीखेंगे आप। आज मैंने 2 स्कूल 3 स्कूल कैसे लिए हैं। मैं इस बार दिल्ली गया था, तो एक डॉक्टर साहब थी, मुझसे बात करते करते बोलती अच्छा आप लेक्चर देते हैं? मैंने कहा हाँ। मतलब कैसे, कहाँ लेक्चर देते हैं? मैंने कहा स्कूलों में। तो स्कूल वाले इसको पैसा भी देते हैं आपका? मैंने कहा हाँ देते हैं। कितना पैसा देते हैं? मैंने कहा एक लेक्चर का पैसा नहीं देते हो, 3 साल का फिक्स हो जाता है, हर 3 साल में हम लोग रेगुलर जाते हैं, तब भी कितना देते होंगे? उनको अमाउंट बताया। अच्छा, इसका मतलब आप पुराने खिलाड़ी हैं। तो ये खेल है, मार्केटिंग मतलब खेल। और जब आप 30 रुपए 40 रुपए 50 रुपए 100 रुपए की जी चीज के लिए आप बेच पाएंगे, थोड़ा नहीं बेच पाएंगे, फिर बेचेंगे, फिर नहीं बेचेंगे, तब आप देखेंगे कि आप 1-1 लाख रुपए का जब आप कोर्स भी बेचते हैं, खुशी खुशी आ रहे हैं। इसका सर ने बताया कि मास है, एम्पिलरी मास है, this hypo dense well defined
हाँ, फिलिंग डिफेक्ट सीन इन द रीजन ऑफ, नहीं ये नहीं, सीटी एब्डोमेन की बात कर रहा हूँ। सीटी, अच्छा ये दूसरा है, फिर दूसरा है, वो नहीं लाया। एनीवेज, तो अभी मैं चाहता हूँ आप लोग इन स्कूलों को साइकिल मानिए और दूसरे की साइकिल मानिए। जब साइकिल पे बैठ के जा रहे हैं तो साइकिल टूट रही है तो हमारी थोड़ी टूट रही है। गाड़ी चलाना सीख रहे हैं तो दूसरे की गाड़ी चलाना सीख रहे हैं। और अगर आप मुझे 1000 स्कूल की विजिट दे दें तब मैं आपको 10,000 रुपए, चाहे 1 रुपए आप कमा के मत दीजिए मुझे, खाली 1000 स्कूल की विजिट दे दीजिए तो मैं आपको 10,000 रुपए उसी दिन सैलरी दे दूंगा जिस दिन 1000 स्कूल खत्म करेंगे। 1 रुपए कम नहीं दूंगा मैं, ये मेरी प्रॉमिस है। 1000 नहीं, आप 100 कर दीजिए, पहले आप 100 कर दीजिए, आप लोगों की सैलरी तुरंत बढ़ा दूंगा। मैं लालच नहीं दे रहा हूं, ये मैं, हाँ यार ये तो हेमरेज ही लग रहा है। न्यूमोसिफेलिस भी है, फ्रैक्चर नहीं है। हाँ हाँ हाँ, फ्रैक्चर नहीं लग रहा है अभी। अभी ये समझ लीजिए कि आप लोग शिरीष है, कुछ नहीं आता जाता आप लोगों को, लेकिन जो भी मार्केटिंग वाले बंदे होते हैं उससे कभी न कभी शिरीष ही होते हैं भाई। हाँ, अब उनको बार बार मत देखा करिए, अब उनको देखते हैं तो मुझे बड़ा डर लगता है कि आप मुझे बेचारे कर सुन रहे हैं, अभी ये सुन रहे हैं ना, कभी इनके भी दिन थे, मतलब कभी आपके भी दिन थे ऐसे ही चुपचाप आप ही रहते थे। अभी आज फर्स्ट डे है और मैं एक चीज रिक्वेस्ट करूंगा शिवेंद्र कि छुट्टियां जो लेते हैं ना उसमें आप मुझसे मांगे मत छुट्टी, मुझे बता दीजिए कि सर हम नहीं आ रहे हैं, लेकिन ऐसा कर लीजिए कि 10,000 रुपये ले लीजिए मुझसे फटाफट यार। क्योंकि मैं नहीं चाहता यार ये हमारे हमारे साथ जो जुड़ा हुआ है आदमी वो 3-3 काम करे यार, कि पॉकेट मनी के लिए कहीं जाकर कोचिंग पर ट्यूशन पढ़ाए फिर वहां कहीं और जाए। मैं इनको ये कह रहा था कि कब तक कहीं और जाके तुम जितना कहीं और कमाते हो सब मुझसे लो यार। अब 2 महीना हो गया, अब देखिएगा अप्रैल अप्रैल में से फिर मैं चाहता हूँ आप फुल टाइम जुट जाए। नहीं, मैं दूंगा आपको भाई, अगर आप नहीं भी कमाएंगे, नहीं पैसा नहीं भी लाएंगे तो भी मैं दूंगा, मेरी जिम्मेदारी है। आप लोग से मैं 8 घंटे एक्सपेक्ट करता हूँ तो 8 घंटे का पैसा भी दूंगा मैं आपको, और जो कम से कम मिलना चाहिए मैं दूंगा। लेकिन फिर मुझे आप दे दीजिए, अपने आप को बेच दीजिए, बिक जाइए आप, बोलते हैं गुलाम हो जाइए आप। कुछ क्वेश्चन? मार्केटिंग का प्लान, पीटीएम को आप 2-3-4 स्कूल में करेंगे तब पीटीएम स्ट्रक्चर्ड होगा। स्ट्रक्चर्ड मतलब छोटे छोटे पॉइंट्स के लिए आपको फॉर्म बनाना पड़ेगा। एक फॉर्म बना भी हम लोग का सैंपल रेडी होके आ जाएगा। फॉर्म देखिए, अपनी तीनों बुक्स रेडी करिए फटाफट, एक एक सैंपल कॉपी रेडी करवाइए, पहले प्रिंट आउट करा करके फिर उसकी सॉफ्ट कॉपी रेडी करवाइए, उसको हाथ में रखिए। डीवीडी है आपके पास? डीवीडी रेडी है। प्रोजेक्टर चला के देख लीजिए आप लोग, प्रोजेक्टर चला पाते कि नहीं चला पाते, क्योंकि आपको खुद ही करना पड़ेगा, मैं नहीं रहूँगा, कहीं पर भी नहीं रहूँगा, मैंने बिल्कुल काम छोड़ दिया है अब, मैं खाली चंदन के साथ ही हूँ। आप ही लोग करें ये सब काम पूरा। तो आप जाइए स्कूलों से बात करिए, इसकी बिल्कुल चिंता मत करिए कि आपका प्रोडक्ट बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है। हमारा फोकस प्रोडक्ट बेचना नहीं है, हमारा फोकस है 100 स्कूल के साथ जुड़ना, और पैसे वो देंगे ही देंगे, उनको दिखाई देगा तो देंगे, ठीक है। लेकिन रोज जाकर कम से कम लॉटरी का टिकट तो ले लें। टिकट घर पे अगर हम बैठे रहेंगे, घर पे बैठ करके अगर मेल करते रहेंगे उससे नहीं आएगा, जाना पड़ेगा, विजिट करना पड़ेगा। हाँ, एक टाइम आएगा जब आपके पास 10-15 हजार स्कूल हो जाएंगे तो अपने आप लोग कॉल करके आपको बुलाएंगे। Amazon.com, मैं अपने आप खोज खोज करके किताब मंगाता हूं उनसे, अब उनको मार्केटिंग करने की जरूरत नहीं पड़ रही है। फाइन फाइन, ठीक है। अपनी रजिस्टर बनाइए, सारी मीटिंग्स का रजिस्टर बनाइए,
आज यहाँ से जाएंगे तो उस रजिस्टर में क्या क्या बातचीत हुई याददाश्त से उसको लिखिए। याददाश्त में नहीं है तो मुझसे मांगिए कि सर वो जो वीडियो था कहाँ है, उसका लिंक मुझे भेज दीजिए ताकि मैं उसको लिखूं। कितनी जो अभी बना रहा हूँ मैं, सारी मीटिंग्स का आपके पास पॉइंट होना चाहिए, तभी आप, क्योंकि 2 मीटिंग हो चुकी मार्केटिंग वाली, उसके 2-3 पॉइंट है बहुत खास खास है। अगर आपको मालूम पड़ जाए तो आप पब्लिक में जाकर बता सकते हैं। आप फिर उनकी तरफ देख देख के बात करते हैं यार, आप मेरी तरफ क्यों नहीं देखते? हाँ हाँ हाँ, मतलब हाँ मतलब आप, हाँ तो उनको बता दीजिए लिखने के लिए। तो कल से फिर आप लोग जुट जाइए, 2-2 स्कूल अभी साथ में जाइए, 2-3 स्कूल में, फिर बाद में अलग अलग जाइए। जब तक कॉन्फ्रेंस नहीं आए तब तक साथ में जाइए, जब कॉन्फ्रेंस आ जाए तो आप अलग अलग जाइए और जाकर के फटाफट। ये चीज है भैया, बात करके निकलो तो फिर आपस में बात करो तो कुछ ना कुछ पॉइंट्स निकलते हैं। शुरू में जाइए जब तक कि आपको क्लियर नहीं हो गया कि अब क्या होगा। हाँ। जब आपको क्लियर हो जाएगा अब क्या होगा, फिर आप आपने 3-4-5 स्कूल कर लिया, उसके बाद जब क्लियर हो गया कि यार स्कूल में जाते हैं तो पहले तो बैठाता है साला, उसके बाद फिर बुलाएगा, बोलेगा क्या बात है। एक स्कूल की कहानी बताता हूँ मैं गया रामनगर, मैंने उसको फोन किया डीपीएस को। डीपीएस वाला बोलता है कि आप 9 बजे आ जाइए, सुबह सुबह। 100 किलोमीटर दूर था, 70 किलोमीटर। मैं गया, निकला तो लेट हो गया, 11 बजे मैं पहुंचा। उसको मैंने फ़ोन किया, सर मैं आ जाऊँ? बोलते हैं आपको बिल्कुल टाइम का बिल्कुल भी वो नहीं है, पंक्चुअलिटी नहीं है आपको, सॉरी अब नहीं मिल सकते। मैंने कहा सर ऐसा है कि आपने जो मुझे टाइम दिया था 9 बजे का, मैंने ऐसे झूठी बोल दिया कि आपने कहा था 9 बजे के करीब। फिर मैंने आपको फ़ोन ट्राई किया, आपका फ़ोन आउट ऑफ रीच था। तो उसमें सर बताइए मेरी गलती कहाँ है? तो अब मैं पहुंच रहा हूँ, अब बताइए। तो बोलते अब 2 बजे मिलूंगा मैं। 2 बजे ठीक है सर, 2 बजे आ जाएंगे। फिर मैं वहीं गया, एक ठो बाल वाल कटवाया, मसाज वसाज करवाया, 1 घंटे आराम किया, फिर बज गए 1। फिर मैं उसके स्कूल चला गया, वहाँ जाके बैठ गया, कार्ड दे दिया। कार्ड उसके पास पहुंचा तो उसने कहलवाया कि आपको तो 1 बजे बुलाया गया है ना, आप अभी क्यों जल्दी आ गए? मैंने कहा मैं बैठने के लिए आया हूँ, 1 घंटे तक बैठूंगा, अपनी किताब उताब पढ़ रहा हूँ, आपको मैडम परेशान नहीं करूंगा। ठीक है। बस मैं इतना परेशान आदमी, किताब पढ़ा 10 मिनट, फिर फोन निकाल करके यहाँ फोटो खींचना शुरू कर दिया, उसको फोटो खींचना शुरू कर दिया। कल को अगर मेरा डीपीएस बंदा है तो उसको भी ऐसे बनाएंगे। स्कूल तो बोलती सर आप फोटो मत खींचिए। ठीक, बैठ गए। फिर थोड़ी बाद आई, बोलती है सर सर ने कहा है आज आपसे नहीं मिल सकते। अरे बहुत दूर से आया हूँ, सर से तो मिलके ही जाऊंगा, सर से बोल दीजिए खाली 5 मिनट का टाइम चाहिए उनसे, मालिक थे वो। तो गई फिर अंदर बातचीत करके, सर आप प्रिंसिपल मैम से मिल लीजिए। मैं गया प्रिंसिपल मैम के, बताइए आप क्या काम है बताइए। मैंने कहा बैठ जाऊं, बैठ के बात करें? मेरे पास टाइम नहीं है बैठ के बात करने का। मैंने कहा मैम तो फिर फायदा क्या है, तब जाने दीजिए, फिर चलते हैं। फिर प्यार से बोला मैंने फिर कोई बातचीत ऐसे कहाँ हो पाएगा बातचीत, हम लोगों को कुछ कहना है। अच्छा ठीक है बैठिए, बताइए क्या बात है। कहा मैम ऐसे ऐसे हम लोग काम करते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं, वैसे करते हैं, ऐसे करते हैं, हम लोग का प्रोग्राम है, हम लोग कंपनी से आए हैं और बच्चों को डीवीडी देते हैं, हम लोग काउंसलिंग करते हैं। आप आप क्या करते हैं? मैंने कहा मैडम यही तो हम लोग करते हैं, सब कुछ फिर से बताया मैंने। नहीं आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? मैंने कहा मैम जाने दीजिए, छोड़िए क्वालिफिकेशन क्या पूछ रही हैं। नहीं बताइए। मैं भी बेवकूफ़ था, बोलना नहीं चाहिए था, मैंने बोल दिया मैं डॉक्टर हूँ। बोलती है डॉक्टर होकर ये सब क्यों कर रहे हो? मैंने कहा मैडम कोई ना कोई तो करेगा बच्चों के लिए काम, तो मैं ही कर रहा हूँ, फायदा नहीं है इन सब चीज़ों का, जाओ अपनी मेडिकल प्रैक्टिस करो। ठीक है मैम। मुझे दिख गया कि कोई फायदा नहीं हुआ स्कूल में आने के बाद। फिर मैं बाहर गया, फिर मैं बैठ गया, 12:45 थे। बोलती मैडम सर आपका तो मैडम से बात हो गई ना? मैंने कहा मैडम से बात हो गई, लेकिन मुझे सर से मिलना था। देख लीजिए 1 बज गए सर, अब खाली हो गए हो तो फिर नहीं सर 2 बजने वाले थे, अब सर खाली हो गए 2 बजे तक तो सर से मिल लेता हूँ। तो 2 बज गया था, फिर फाइनली उसने बुलवा लिया। फिर मैं अंदर गया, बड़ा सा कमरा था उसका। लिखा नमस्ते सर, मैं डॉक्टर आशीष। आइए आइए डॉक्टर साहब, आइए बैठिए बैठिए। कार्ड वार्ड दिया। फिर मैंने थोड़ा उसे, वो अच्छा आदमी था काफ़ी, तो उसने पूछा, मैंने कहा सॉरी सर मेरी गलती है, सुबह आपसे नहीं मिल पाया।
बोलते हैं तो मैम से मिल चुके हैं ना प्रिंसिपल मैम से। मैंने कहा सर मैम से मिल गया, लेकिन मैम को लगता है कि मैं डॉक्टर हूँ, एमबीबीएस डॉक्टर हूँ, तो फालतू में ये सब काम क्यों कर रहा हूँ। तो मैम को मैं ठीक से समझा नहीं पाया मैं, तो मुझे लगा मैं आपसे बात कर लूँ। फिर दोस्ती वोस्ती हुई, उसने फिर अपना कार्ड वार्ड दिया, उसने बोला बिल्कुल आप जब भी यहाँ पर आएंगे आप हमारे यहाँ आइए, बच्चों के साथ प्रोग्राम करिए। तो फाइनली मेरे पास रामनगर के डीपीएस का ओपन इन्विटेशन है। पैसे वैसे की बात उसने कहा ठीक है, जब मैंने कहा था प्रपोजल भेजेंगे तब आपको पैसे के बारे में बता देंगे। तो ये पूरे कांड में लग गया मुझे कम से कम 3-4 घंटे, और मिला मुझे एक स्कूल। तो ऐसे ही हुआ। इसी तरह से आप लोगों को, क्योंकि सारे, हाँ इन्वर्टिस में भी यही हुआ था हमारा। इन्वर्टिस में हम लोग को 8 घंटे लग गए, तब खाली उससे बातचीत हुई। लेकिन ऐसा मत समझिएगा कि खाली एक बार बातचीत हुई, ये जमीन के नीचे जो तेल होता है ना, तेल की ड्रिलिंग कर रहे हैं अभी। एक बार ड्रिलिंग हो गया तो वो तेल की तरह निकलेगा पैसा। ऐसे लोगों से बार बार मिलना, बार बार वेट करना, और फिर ऐसा टाइम आएगा कि लोग हमारे लिए वेट करेंगे। सही में जब आपके पास 100, 200, 500 स्कूलों का लिस्ट हो गया, नाम हो गया, तो मालूम पड़ा आपके पास पब्लिशर्स आ रहे हैं, आपके पास कोचिंग क्लास वाले आ रहे हैं। यूनिवर्सिटी वाले अपने आप बुलाएंगे। हाँ, वो बोलेंगे भैया हमको बच्चे चाहिए आपसे। हो सकता है खान एकेडमी वाले और न्यूटन वाले आपके पास आए कि यार आपके पास डाटा बैंक है 100 स्कूल 1000 स्कूलों का। तो पैसा ग्रुप करा सकते हैं भैया, 2-2 लाख रुपए महीने से ली होगी। क्योंकि अभी इस फील्ड में किसी ने काम किया ही नहीं है, इसीलिए हम लोगों को क्लियर नहीं हो रहा है कि कैसे होगा। एक बार इसका बड़ा सा ऑफिस बॉल सब बना लिया, अभी ये लगता है ना ऐसा हो जाए, जब लेकिन लगता भी है कि जब वो होगा तब जाएंगे, लेकिन ये होगा ही तब जब ये कर लेंगे। हाँ यहीं से शुरुआत करेंगे। और मैं देख रहा हूँ हो रहा है मेरे साथ, क्योंकि आज के साल भर पहले मैंने जो सोचा था कि 5,000 10,000 रुपए एक स्कूल से काम करके ले लूंगा, वो अब 1 लाख रुपए हो गया है, और अब वही चीज बढ़कर के 5 लाख रुपए हो गई मेरी। तो जब वहां से यहां तक पहुंच पाया, मेरे पास इतनी औकात नहीं थी कि मैं 5,000 का एक ऑफिस ले लेता और 3 लोगों को मैं एम्प्लॉय कर पाता, इतनी औकात नहीं थी, आज हो गई है। तो मुझे लगता है जब साल भर में यहां तक पहुंच गया तो 2 साल में और कहां पहुंचूंगा, और 2 साल में और कहां पहुंच सकते हैं हम लोग। इसकी केवल हमारी कल्पना की लिमिटेशन है, अगर कल्पना कर लिया तो हम कर सकते हैं। हमारे सामने एमएससी पीएचडी लोग ट्यूशन पढ़ाते रह जाएंगे, कोचिंग पढ़ाते रह जाएंगे, स्कूल में पढ़ाते रह जाएंगे, और 30-35 हजार से ऊपर नहीं पहुंच जाएंगे, और हम लोग चाहे तो 1-1 लाख रुपए तक पहुंच सकते हैं। लेकिन अगर लैक्स हुए, एग्रेसिव नहीं हुए, तो भूल जाएंगे हम, और फिर हम भी उसी रट में 5, 6, 7, 8 हजार 12 हजार के चक्कर में फंसे रहेंगे। ठीक है, तो कल से 2-2, 3-3 स्कूल, या तो कम से कम एक स्कूल का टारगेट रखिए आप, 1 या 2 स्कूल पढ़ने का। फिर जब ट्रेंड हो जाए तो अलग अलग 2-2 स्कूल का टारगेट। फिर जब उसमें भी ट्रेंड हो जाए तब एक एक बंदे को पकड़ पकड़ के ट्रेन करके उनको लगवाइए, ताकि 1000 स्कूल मालूम पड़ा हम लोग का 6 महीने में कवर हो गया। ठीक, कल कल भी बैठेंगे फिर शाम को इसी टाइम।